आज देश के सामने एक ऐसा भयानक विरोधाभास खड़ा है जिस पर अगर हमने आज आंखें नहीं खोली तो आने वाली एक पूरी पीढ़ी तबाह हो जाएगी। एक तरफ सरकारी आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि देश के 73% बच्चे 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे रास्ते में ही शिक्षा व्यवस्था की मार से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो 27% बच्चे किसी तरह बचते हैं, उनके माता पिता ने उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट और यूपीएससी का रोबोट बनाने के लिए मानो पागलपन की हद तक एक अंधी दौड़ में झोंक रखा है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी और विडंबना नहीं है? एक तरफ 73% बच्चे बुनियादी अवसरों के अभाव में पीछे छूट रहे हैं, दूसरी तरफ बचे हुए बच्चों को समाज की झूठी प्रतिष्ठा और दबाव की भट्टी में झोंका जा रहा है। आइए आज गहराई से समझते हैं कि यह अंधी दौड़ हमारे समाज को कहां ले जा रही है और इस शिक्षा व्यवस्था का असली सच क्या है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपके शहर या गांव के किसी स्कूल में पहली कक्षा में 100 बच्चे मुस्कुराते हुए दाखिला लेते हैं, लेकिन जब 12वीं का बोर्ड एग्जाम आता है तो उस क्लास में सिर्फ 27 बच्चे ही बचते हैं। बाकी 73 बच्चे कहां गए? ये गायब नहीं हुए। हमारी व्यवस्था ने इन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम हर दिन टीवी पर सुनते हैं कि भारत में डिजिटल एजुकेशन की क्रांति आ चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी से सब बदलने वाला है। लेकिन आज संसद के पटल पर रखी गई एक ऐसी रिपोर्ट मेरे हाथ में है जो हमारी स्कूली शिक्षा की जड़ों में छिपे दिमक को बेनकाब करती है। यह किसी प्राइवेट एजेंसी का सर्वे नहीं है, यह भारत की संसद की लोकसभा प्रकलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी का आधिकारिक सच है। आइए आज जानते हैं कि आखिर क्यों 12वीं तक पहुंचते पहुंचते हमारे देश के 73% बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। अगर हम इस रिपोर्ट के आंकड़ों की तह में जाएं तो ऐसा लगता है जैसे हमने इमारत की नींव तो बना दी, भव्य बना दी। अगर हम इस रिपोर्ट के आंकड़ों की तह में जाएं तो ऐसा लगता है जैसे हमने इमारत की नींव तो भव्य बना दी, लेकिन ऊपर छत बनाना ही भूल गए। आइए देखते हैं डाटा के अनुसार। प्राथमिक स्कूलों की संख्या, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, इस देश में 9,11,030 है। उसमें जो नामांकित बच्चे हैं, जिनका नामांकन हुआ है, उनकी संख्या है 6,18,00,000। उच्च प्राथमिक, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चा पढ़ते हैं, वैसे स्कूलों की संख्या भारत में 4,12,805 है। और इन स्कूलों में जो बच्चे इनरोलमेंट लिए हैं, उनकी संख्या 4,08,00,000 है। माध्यमिक स्तर, जिसमें 9 से 10 क्लास तक की पढ़ाई होती है, ऐसे स्कूलों की भारत में संख्या है 1,61,808। और उसमें जो बच्चे इनरोल्ड हैं, उनकी संख्या है 2,36,00,000। उच्च माध्यमिक, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई होती है, ऐसे स्कूलों की संख्या पूरी भारत में 90,861 है। और बच्चों की नामांकन की जो आप सूची देखेंगे, इसमें 1,64,00,000 बस बच्चे बच जाते हैं। जरा अंतर देखिए, जहां पहली से 5वीं के लिए 9 लाख से ज्यादा स्कूल है, वहीं 12वीं के लिए 1 लाख स्कूल भी नहीं है। इसका मतलब प्राथमिक स्कूलों के मुकाबले 12वीं के स्कूल सिर्फ 10% है। नतीजा, पहली कक्षा में 6,18,00,000 बच्चे दाखिला लेते हैं, लेकिन 12वीं तक पहुंचते पहुंचते यह आंकड़ा सिमट कर 1,64,00,000
रह जाता है। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे सीधे सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। यह सिर्फ कोई संख्या नहीं है, यह 4.5 करोड़ युवाओं के सपनों का कत्ल है। सवाल यह नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, सवाल यह है कि वे पढ़े तो कहां पढ़े। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी वजह है स्कूलों का न होना और अत्यधिक दूरी पर स्कूलों का होना। सोचिए, अगर किसी गांव में 10 प्राथमिक स्कूल है तो आसपास 12वीं का सिर्फ एक ही स्कूल होगा। 8वीं या 10वीं पास करने के बाद एक छोटे से बच्चे को अगली क्लास के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर दूसरे कस्बे या ब्लॉक में जाना पड़ता है। अब जरा जमीनी हकीकत का सामना कीजिए। ग्रामीण भारत में आज भी हर रूट पर नियमित सरकारी बसें या सुरक्षित साधन नहीं है। रोज 40-50 रुपए का किराया देना एक दिहाड़ी मजदूर या छोटे किसान के लिए बस की बात नहीं होती। जब रास्ता सुनसान हो और दूरी 15 किलोमीटर हो तो माँ बाप अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सहम जाते हैं और मजबूरन उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है। सरकारें कागजों पर दावा करती है कि हमने कंपोजिट स्कूल बना दिए हैं, यानी एक ही छत के नीचे कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई। लेकिन प्राक्कलन एस्टिमेटेड कमिटी ने जब इन दावों की परतें उधेड़ी तो सच सामने आ गया कि उच्च माध्यमिक स्तर पर सीटें और स्कूल आज भी कागजों पर ही ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं कि जो 27% बच्चे किसी तरह 12वीं तक पहुंच जाते हैं और आगे कॉलेज चले जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? क्या उनकी मुश्किलें खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है। यहां से शुरू होती है समाज की एक दूसरी और सबसे खतरनाक अंधी दौड़, जिसको रैट रेस बोलते हैं। आजकल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ सीएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रह गया है। क्यों? क्योंकि पैकेज की होड़ है। कोई भी छात्र मैकेनिकल, सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी वास्तविक रुचि नहीं देख रहा है, बल्कि यह भीड़ का हिस्सा बन रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल का पागलपन देखिए। नीट के लिए लाखों बच्चे अपनी जवानी के सबसे कीमती साल कोचिंग सेंटरों के बंद कमरे में गुजार देते हैं। सफलता की दर 1% से भी कम है। क्या हमने कभी सोचा है कि बाकी 99% बच्चे कहां जा रहे हैं? पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो तू क्यों नहीं बनेगा? क्या सामाजिक दबाव आज हमारे युवाओं की मानसिक सेहत को तबाह कर रहा है? हम बच्चों को लर्निंग सीखने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं, हम उन्हें क्रैकिंग, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कोचिंग की चक्की में पीस रहे हैं। जब आप 18 साल के बच्चे को सिर्फ एक ही घी से पीटे रास्ते पर चलाते हैं तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, मौलिक सोच मर जाती है। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वह खुद को फेलियर मानने लगता है। यह देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा शक्ति को बर्बाद करने का सबसे सीधा रास्ता है। अगर 73% बच्चे 12वीं पास नहीं कर पा रहे हैं और बाकी बच्चे 23 से 27% इस अंधी रेस में मानसिक तनाव झेल रहे हैं तो इसका असर पूरे देश के भविष्य पर पड़ रहा है। इसको समझिए। जब स्कूल बीच में ही छूट जाता है तो बच्चा कम उम्र में ही किसी गैरेज, ढाबे या खेत में मजदूरी करने लगता है। वह जीवन भर गरीबी के इस दुचक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। पढ़ाई रुकते ही ग्रामीण इलाकों में बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता दोनों खत्म हो जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन अगर हमारी 73% युवा आबादी 12वीं भी पास नहीं करेगी तो वे कल की स्किल्ड इकोनॉमी में
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक कैसे बनेगी? वे सिर्फ अनस्किल्ड लेबर बनकर रह जाएंगे। समस्या विकराल है, लेकिन इसका समाधान असंभव नहीं है। हमें दो स्तरों पर तुरंत काम करना होगा। पहला, नीतिगत स्तर, सरकार के लिए स्कूलों का पुनर्गठन हो। हर 2 से 3 प्राथमिक स्कूलों के क्लस्टर पर कम से कम एक 12वीं तक का पूर्ण स्कूल होना अनिवार्य किया जाए। फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण इलाकों की बेटियों और गरीब बच्चों के लिए स्कूल तक निःशुल्क और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था हो। बजट की गारंटी हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के वादे को तुरंत धरातल पर उतारा जाए। दूसरा, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अभिभावकों और छात्रों के लिए रुचि को पहचानिए। एप्टीट्यूड ओवर एम्बिशन। अगर बच्चा क्रिएटिव है तो उसे डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज में जाने दे। हर कोई कोडर या डॉक्टर बनकर खुश नहीं रह सकता है। स्किल पर जोर दे। डिग्री से ज्यादा स्किल, हुनर मायने रखती है। आज ऐसे सैकड़ों क्षेत्र हैं जहां बिना परंपरागत डिग्री के युवा लाखों कमा रहे हैं, जैसा डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि इत्यादि कोर्सेज उपलब्ध हैं। असफलता को स्वीकार करें। अभिभावकों को यह समझना होगा कि यूपीएससी, जेई या नीट ही जिंदगी का एकमात्र पैमाना नहीं। प्लान भी हमेशा तैयार रखो। अंत में बस यही कहूंगा, अपने बच्चे के सपनों को अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का बोझ मत बनाइए। डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट बनना बुरा नहीं है, लेकिन इस अंधी दौड़ में बच्चे की खुशियों और उसकी अनोखी प्रतिभा को मार देना बहुत बड़ा पाप है। जब तक देश के हर बच्चे के पास, उसके घर के पास एक हाई स्कूल नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु बनने के सारे दावे कागजी ही रहेंगे। क्या आपके गांव या शहर के आसपास भी ऐसा कोई इलाका है जहां स्कूल न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट गई? कमेंट करके अपनी बात जरूर साझा करें। इस वीडियो को हर उस अभिभावक, छात्र और पॉलिसी मेकर तक पहुंचाएं जिन्हें इस व्यवस्था के सच को जानने की जरूरत है। बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। सोचिए, क्या वाकई में हमें इस अंधी भीड़ का हिस्सा बनना है या अपनी एक अलग और सही राह बनानी है? इस स्वतंत्रता दिवस पे इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।